सिया राम। ये समय बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है और सुनिए समय क्या बोल रहा है। समय स्टैटिक होता है, इवेंट्स और जितनी परिस्थितियां हैं वो चेंज होती रहती हैं। अब इस स्टैटिक टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इन्वोकेशन है, जो स्थापना है, जो शिलान्यास है, वो राम की जा रही है। राम नाम है, राम नाम का बहुत पावर है। समय क्या बता रहा है, आप थोड़ा सा शांति में जाइए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जो समय बतला रहा है, अगर आप खुद भी वो सुनना चाहते हैं, आप थोड़ा सा शांति में चले जाइए, थोड़ा इंटेलेक्ट से आगे चले जाइए, आपको ट्रुथ पता चल जाएगा। ये जो राम नाम है, यही सत्य है, यही ट्रुथ है। और ये किसी रिलीजन, किसी इंसान या किसी क्रिएचर का नहीं है, ये पार्ट है ओरिजिन ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का। जो कॉस्मिक माइंड है, जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, ये उसका सोर्स है, यहीं से ओरिजिन होती है। इसलिए आप देखेंगे जो मानवता के अंदर, ह्यूमैनिटी में सबसे बड़ा, सनातन कहिए, किसी भी नाम से कहिए, जो परमानेंट है, उसको आप महामंत्र को नोटिस करिए। वो क्या है महामंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा के साथ राम को जोड़िए। इसकी गहराइयों में आप जाएंगे तो कोई एंड नहीं है, एंडलेस है, इन्फिनिटी है। और जो राम के नाम की पावर है इसके अंदर, उस पावर को हमें रिकॉग्नाइज करना है। जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाती है विद कंप्लीशन। कंप्लीशन के अंदर क्या होता है, सूरत भी आपके सामने आ जाती है और उसके एट्रीब्यूट्स कैरेक्टर के वो भी आपके सामने आ जाते हैं। और जब आप उस चीज़ को बार बार बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये महामंत्र की इतनी फ्रीक्वेंसी है कृष्णा और राम की, उसको आप बार बार बोलेंगे तो सारे एट्रीब्यूट आपके अंदर आने लगते हैं। ये एक बेसिक साइंस है, एक फ्रीक्वेंसी है। आप कोई भी बेसिक साइंस को पढ़िए। एक्चुअली तो स्पिरिचुअलिटी भी साइंस है ये, बट ये साइंस इनविजिबल वर्ल्ड की है स्पिरिचुअलिटी। बाकी साइंसेस जो आपको दिखाई देता है उस वर्ल्ड की है। इसलिए एक को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं और एक हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहते हैं। बस इतना फर्क है। दोनों साइंस है, दोनों इंटेलिजेंस है, दोनों माइंड है, सब एक है। आपको ये जो समय है, जो स्टार्ट हो रहा है 5 तारीख से, 5 की बहुत महिमा है। 5 इज द मोस्ट पावरफुल मीडियम। मीडियम क्यों कहा है? 0 से 10 के है, मतलब इसकी एक वैल्यू है। जो 5 है, अब लोग कहते हैं टाइम जो सेलेक्ट किया है उस टाइम के अंदर ग्रह जो ग्रह को चलाते हैं उनको थोड़ी ग्रह चला सकते। हमारे राम बढ़े या ग्रह बढ़े, यह आपने डिसाइड करना। तो ग्रह तो उसी हिसाब से अंडर द लॉ ऑफ वाइब्रेशन, अट्रैक्शन, ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, ये पीरियड ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। इस पीरियड के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, 2 चीजें हैं। एक तो फेमिनिन एनर्जी काम करती है ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड। एवरीथिंग इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म। जैसे माँ एक छोटे से कण को, अपने पार्टिकल को अपने
पहली कोक में कहिए, कोक ज़्यादा अच्छे वर्ड है। कोक इज अ वेरी स्पिरिचुअल वर्ड। उसमें लेती है किस तरह से ट्रांसफॉर्म करके पूरी की पूरी हाईली साइंटिफिक बॉडी को आप उसको किसी भी एंगल से ले दीजिए, स्पिरिचुअलिटी के एंगल से वो प्रोड्यूस कर देती है। उसके अंदर क्या बढ़ती है? वो तीनों चीज, स्पिरिट, सोल एंड कॉन्शियसनेस, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके एक बॉडी को बाहर ले आती है, वो मानव बॉडी। जिस दिन इस संसार में स्पिरिट, कॉन्शियसनेस एंड सोल की रियल वैल्यूज का ज्ञान हो जाएगा, वो रियल ट्रुथ होगा। एवरी साइंस, एवरीथिंग इज फॉर ए पर्पस। ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड है, इसमें एक ही ज्ञान है, इंटीग्रेटेड, एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड, यूनिफिकेशन है, जुड़ी हुई है। तभी कहा गया है कॉन्शियसनेस की जो क्वालिटी है, ये कॉन्शियसनेस जो है ये हर एक जगह है, हाईली पोटेंट है एंड हाईली वाइज है। एक्सट्रीम ऑफ द इंटेलिजेंस इज देयर इन द कॉन्शियसनेस, व्हिच इज द विजडम। ये विजडम का सिंबल गणेशा है। उसको आप किसी भी रूप में देखिए, वो विजडम और वो जो पोटेंशियलिटी है, पोटेंशियल है, और ये जो बेसिक प्रेजेंस है, एवरीवेयर इट इज, हमारे अंदर भी, वी आर पार्ट ऑफ दैट। हर एक जीव जंतु, हर एक पार्टिकल इज अ पार्ट ऑफ दैट, बट डिग्री पे फर्क नहीं होता। डिग्री ऑफ पोटेंशियल, डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस है प्रेजेंट एवरीवेयर, वो डिग्री का पार्ट। और वो डिग्री भी जो है जब थोड़ी और ऊपर चली जाती है और जो प्योर कॉन्शियसनेस लेवल पहुंचती है, तो इट इज वन एंड सेम थिंग, दैट इज कॉल्ड सबमर्जिंग। अब क्वेश्चन ये उठता है कि राम जो नाम है, नाम भी बहुत है, इस राम नाम के अंदर इतनी फ्रीक्वेंसी क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे राम का एक कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर को प्रदर्शित किया। एक नॉर्मल आदमी भी उसी कैरेक्टर को एब्जॉर्व कर सकता है, फॉलो कर सकता है। कॉपी नहीं करना है, फॉलो करना है, उसके एट्रीब्यूट को फॉलो कर सकता है, और ये बहुत आसानी से होता है। रामचरितमानस, द कैरेक्टर ऑफ रामा इज द की ऑफ ऑल रामायण। उसको लीलाओं के थ्रू भी आप, क्योंकि कई बार समझाने में प्रॉब्लम जाती है, एंड इट इज बियॉन्ड रिलीजन। इसमें कोई रिलीजन नहीं, इसमें हम एक कैरेक्टर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें कोई रिलीजन वाली बात नहीं। इसमें कोई पीले कपड़े, लाल कपड़े, हरे कपड़े राम को बोली। एक मानव उस कैरेक्टर के थ्रू किस तरह इवॉल्व हुआ, एक उस चीज की एक एग्जाम्पल है। वो इन्वोकेशन 5 तारीख को किसी ने कहा राम के नाम में है क्या? राम के नाम में जो पावर, किसी भी नाम में पावर होती है, 2 अक्षर कहते हैं, 2 अक्षर नहीं है, ये रा है। जब आप बोलते हैं रा और मुंह बंद करते हैं तो माँ अपने आप बन जाती है। So it is the रा एंड माँ इज द इंफिनिटी। सो उसको इन्फिनाइट में ले जाता है रा को, और रा गूंजता रहता है, गूंजता रहता है, रा गूंजता है। रा की बहुत पावर है। राजा राम, रा, राजा राम, रा लगा, उसके बाद माँ से साइलेंस हुआ, इंफिनिटी में चला गया। और माँ क्या? माँ सबसे पावरफुल। आप जानते हैं माँ क्या होती है?
बच्चे के पैदा होते ही वो वर्ड निकलता है माँ। कोई रिलीजन नहीं, कोई ज्ञान नहीं, ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से भी ऊपर है माँ। वो ओरिजिन का भी ओरिजिन है। अब माँ से तो ऊपर कुछ है ही नहीं। और माई ट्रांसफॉर्मेशनल पावर है और माई मेन एनर्जी है। तो जितनी हम लीला कहते हैं और जितने भी हम ज्ञान कहते हैं, ये सब जो है तीन चीजों के बीच में घूमता रहता है। ये तो एक बेसिक चीज है, इंफॉर्मेशन, एनर्जी एंड इमोशन। इमोशन के बहुत रूप, और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है, जब भी एक इंसान का जब ओरिजिनल जब आता है तो उसका नाम रखा जाता है अच्छे नामों में राम कुमार। हमारे पिताजी का नाम राम नारायण था। एक बार पूछा कि इसे हमारे लोग नाम तो लेते हैं पर जिसका नाम है उसको वो कितना अब्जॉर्व कर लेता है नाम की पावर को। तो समय क्या बोल रहा है, समय को सुनिए। समय बोलता है जब अंत समय आता है, समय स्टैटिक है। इवेंट जब गुजर जाती है, जब बॉडी का शरीर पैरिश होता है। पैरिश तो होता नहीं है शरीर, नाम हमेशा रहता है। नाम पैरिश नहीं होता, शरीर पैरिश हो जाता है। पैरिश होता है तो आखिर में क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है। और कितनी बार कहा गया शुरू से, करोड़ों, बिलियन टाइम्स। तो फ्रीक्वेंसी क्या गई, राम नाम सत्य। राम का जो नाम है वही सत्य है। सो ट्रुथ की आप क्या खोज कर रहे हो, जब खुद ही बोल रहे हो राम नाम सत्य है। अगर दुनिया में कोई सत्य है तो राम का नाम। अब क्वेश्चन ये है कि आपने नाम तो बोल दिया, पर उसका विजुअलाइजेशन कैसे होगा। वो आपके इमेजिनेशन में आएगा। इमेजिनेशन से एक उसका सिंबल बनता है। उसको आप कुछ भी कहिए, टेम्पल कर लीजिए उसको एक मंदिर कर लीजिए, उसको कुछ भी कहिए, गुरुद्वारा कहिए, मस्जिद कहिए, कुछ भी कहिए, उसको नाम बहुत है। तो वो एक जो सिंबल है जहाँ पे स्थापन की जाती है, सो दैट यू कैन टेक 3 एडवांटेजेस। नाम का आपके पास है, इमेजिनेशन के थ्रू आया, आपके इमेजिनेशन में जरूर जाएगा, उसका एक्सपेंशन होगा। जो चीज़ आपके इमेजिनेशन में जाएगी उसका एक्सपेंशन। तो बेसिक साइंस आज का एक्चुअली एवरीथिंग इज द माइंड। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये माइंड की मैनिफेस्टेशन है, माइंड की क्रिएशन है। सब चीज़ें पहले माइंड में आती है, उसके बाद वो जाके मैनिफेस्ट होती है। तो ये इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। तो वो जो इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन से फिर आगे आप चलते हो, आइडियाज आ जाते हैं, फिर प्लान्स आ जाते हैं। प्लान में क्या बना, विजुअलाइजेशन के लिए एक मंदिर, आप एक उसको स्ट्रक्चर, एक तरीके का एक चीज कहिए आप, जिसमें आपकी भावना है, श्रद्धा है। श्रद्धा शब्द जो है ये ओरिजिनल सनातन के साथ जुड़ा हुआ श्रद्धा। इसका कोई ट्रांसलेशन ही नहीं हो सकता हुआ, बिकॉज इट कंटेन्स मोर देन 108 ingredients of emotions. 108, right from love to sacrifice. वो श्रद्धा, कंप्लीट सरेंडर इसके अंदर। इसमें 108, उस प्रोसेस के अंदर 108 एक्टिविटीज हैं। और वो सब जितने साधु संत हैं जो सामने नहीं आते हैं, रियल साधु संत तो सामने ही नहीं आते। इंडिया के अंदर, भारतवर्ष के अंदर, भारत माँ के अंदर इतना ज्ञान है, पर वो सारे जितने साधु संत वो उस ज्ञान को शो नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज्ञान शो करा ही नहीं जा सकता, डिमॉन्स्ट्रेट कर। और डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए क्या है, आपको विजुअलाइजेशन है। विजुअलाइजेशन के लिए क्या है, आपके सामने एक टेम्पल है। जब आप जाओगे श्रद्धा के साथ, विजुअलाइजेशन आएगा, विजुअलाइजेशन से फिर माइंड में आता है, क्रिएटिविटी क्रिएट होती है, क्रिएटिव एक्शन होगा, एक्शन के बाद आप ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बाहर नहीं, बाहर तो चेंजेस होते हैं, सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस चेंज होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर होता है।
तो वर्चुअली जो होल प्रोसेस है वो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन का उसका मतलब है सेल्फ ट्रांसफॉर्म, अपना ही ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड है इसमें आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो। और ये डिमॉन्स्ट्रेशन है। क्या है डिमॉन्स्ट्रेशन? अयोध्या नगरी जो बनेगी 5 तारीख को, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट वो एक एग्जाम्पल होगी पूरे वर्ल्ड में थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशन कि व्हाट इज राम राज, राम राज क्या है। और जब राम राज एक बार, जब तक आपका राज नहीं बनेगा तो राम कहाँ से आएगा? तो राम राज है। और जब ये टेम्पल बन जाएगा उस टाइम तक उस राज के लिए लोगों की उस बेसिकली वो जो राज है, राम राज, राज होगा तो राम बैठे। तो राज जो होगा जब टेम्पल बन जाएगा उसके अंदर आप देखेंगे इट विल बी कैरिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एट इंडिविजुअल लेवल एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन नॉन ह्यूमन बॉडीज। पेड़ों में, पत्तों में, सब जगह ये कॉन्शियसनेस एक्सप्रेस होगी, एग्जिबिट होगी, वो फील होगी। और आप कहेंगे यस ये होता है। स्टार्ट कहाँ से होता है? 3 चीज़ों से होता है। इनविजिबल वर्ल्ड के अंदर रिकॉग्निशन सिर्फ 3 चीज़ों का होता है। वो आप ये कह सकते हो कि एक सोल जो है वो 3 चीज़ों को रिकॉग्नाइज करती है इनविजिबल लेवल के। शरीर के अंदर तो हम विजिबल सब देख रहे हैं, बट इनविजिबल साउंड को करती है, लाइट को करती है और नाम को करती है। नाम की फ्रीक्वेंसी किसने कहा वायरल हो गई, कंप्यूटर में वायरस आ गया। एक किस चीज का है? आई लव यू, जय माता की, ये तो वायरस है। पर उस वायरस को हटाने के लिए क्या है? जो फ्रीक्वेंसी है, अल्टीमेटली हर एक चीज का सॉल्यूशन है कुदरत। राम नाम, राम नाम, राम नाम 3 बोली, आपको सारी चीजें इरेज होके एक नया स्टार्ट हो जाता है। तो ये इरेज बाहर तो प्रकृति में होता है सब, बट एक्चुअल जो होता है आपके अंदर होता है। और आपके जितने भी अंदर, हर एक इंसान डेली गलती करता है तो स्पिरिचुअल लेवल। जो फिजिकल लेवल है वो फिजिकल लेवल इमीडिएटली सॉर्ट आउट हो जाता है। जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो भी थोड़ा सा मेडिटेशन से सॉर्ट आउट हो जाता है। जो अंदर है वो नाम से होता है, नाम। अब वो नाम जो है आपका, उसमें जब स्टार्ट आप करते हो रात से, अब किसने बोला कि ये रात से स्टार्ट करेंगे तो किस तरह होगा? सब बड़ा सिंपल है। जो भी करेगा वो इसी फ्रीक्वेंसी में जाएगा। क्योंकि ये जो जिस सतयुग है ये महासतयुग है, सतयुग भी मत करिए। इधर कर इधर मिलेगा। अब अच्छा करो बुरा करो आपके हाथ में। और राम के नाम के साथ बुरा नहीं हो सकता। राम के नाम के साथ बोन इन डिस्गाइज ही होगा, लगेगा बुरा और हो आपके अच्छे के लिए। तो इतनी भी चीज, तो राम नाम की महिमा तो महामंत्र में, और राम नाम की महिमा अंत में, तो अंतिम यात्रा कहते हैं, अंतिम यात्रा उसमें भी राम नाम से, तो उसको तो क्वेश्चन ही नहीं करना चाहिए। और इसमें किसी भी रिलीजन की बात नहीं आती, इसके अंदर एक ही बात आती है एक्सपीरियंस की। आप खुद एक्सपीरियंस करो ना, आप रिलीजन की बात ही मत करो, आप किसी धर्म की बात मत करो। जो चीज़ सनातन है वो आपके एक्सपीरियंस में आएगा। तो एक्सपीरियंस करो। समय क्या बोल रहा है? मेरे साथ बैठ जाओ। समय तो स्टैटिक है, समय थोड़ी जा रहा है। वो तो यार्ड स्टिक्स हैं इवेंट के पास होने के, वो बना रखे हमने, पल्स रेट से कनेक्शन कर लीजिए, ग्रहों से कर लीजिए, वो अलग चीज़ है। टाइम तो स्टैटिक है, इवेंट पास हो रही है, हमारा शरीर पास हो रहा है, टाइम थोड़ी पास हो रहा है। कहते हैं हम डेली लैंग्वेज में टाइम पास हो रहा है। हमारी
एक्टिविटी पास हो रही है, इवेंट पास हो रहा है, हमारे प्रोग्राम प्लान वो पास हो रहे हैं। पर पास हम सोच रहे हैं वो पास हो रहे हैं, निकल रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रोथ। ये सब ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। एक एटम की क्या क्वालिटी है? इंटेलिजेंस है, एक्सप्रेस, एंड जिस पर्पज के लिए उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक एटम। बट पार्टिकल की क्या क्वालिटी है? पार्टिकल ट्रांसफॉर्म होने के बाद, और जितने बॉडी के सेल्स हैं, बिलियंस एंड बिलियंस, न्यूरॉन से लेकर इलेक्ट्रॉन से, दुनिया भर की चीज सब ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार है। ये ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड है। आप जाइए 2 मिनट में भी, अगर आपकी श्रद्धा का लेवल टॉप और डिवोशनल लेवल, डिवोशन इज पार्ट ऑफ श्रद्धा, इज एक्चुअली सर्च इंजन फॉर श्रद्धा, डिवोशन। आप जहाँ जरा सा अगर कहीं सरेंडर में चले गए, कहीं मरने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला, आप एनलाइटन, आपका इंटेलिजेंस, ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, आपको नजर आ जाएगा व्हाट इज ट्रुथ। और ट्रुथ क्या है? विवेक। क्या सही है, क्या गलत है, बस इतना ज्ञान। और दुनिया में रहते हुए इससे ज्यादा ज्ञान नहीं है। राम जी को क्लैरिटी थी क्या सही है क्या गलत है, कब राज में बैठना है, कब जंगल में रहना है, कब क्या करना है, इसकी एक क्लैरिटी, ये विवेक। बहुत बहुत धन्यवाद। ये समय ने बताया, कोई इंडिविजुअल नहीं बतला रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।